हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से यूएस ने रसिया को बैन कर दिया है, इकोनॉमिक सैंक्शन उस पर लगा दिए हैं, उनका जितना भी फॉरेन रिजर्व फंड था, जितना भी उनका इंटरनेशनल पेमेंट था, वो सब बंद हो गया है, उनके किसी काम का नहीं है। तो अगर इंडिया के साथ भी सेम सिचुएशन होती है, क्योंकि इंडिया रसिया के साथ है और आने वाले जितने भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनेगी तो उसमें इंडिया रसिया का ही साथ देने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इंडिया पर भी सैंक्शन लग जाते हैं या फिर कोई दूसरे बार हो जाते हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान का हो जाता है या इंडिया चाइना का हो जाता है और उस कंडीशन में भी इंडिया के साथ सेम सिचुएशन हो जाती है, तो क्या इंडिया सर्वाइव कर पाएगा? क्या इंडिया का अपना कोई रेमिटेंस सिस्टम है, रेमिटेंस पेमेंट सिस्टम है, इंडिया की कोई तैयारी है? उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आप अपने फंड को, रिजर्व फंड को किस तरीके से यूज कर पाएंगे और किस तरीके से कहीं पर भी आप अपने पेमेंट को यूज कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको विद प्रूफ बड़ी बड़ी वेबसाइट के एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स की, और इकोनॉमिक टाइम्स में आप देख सकते हैं नेपाल अडोप्टिंग इंडियाज़ यूपीआई फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो यूपीआई होता है, यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में, और इसके साथ साथ मैं आपको अलग अलग वेबसाइट के भी एग्जाम्पल दूंगा। जैसे नेपाल हैज़ अडोप्टेड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड बाय इंडिया फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, ए गवर्नमेंट periodical said in its latest edition. Earlier this year, Bhutan also launched a Bhim UPI based payment service for digital transaction as per the article tweeted by PIB on Thursday. तो भूटान में भी यूपीआई सिस्टम को टेस्ट किया जा चुका है और नेपाल में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि आप इंडिया में यूपीआई पेमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही अब यूपीआई पेमेंट नेपाल और भूटान में भी एक्सेप्ट होता है। यानी कि इंडिया का रेमिटेंस सिस्टम इंडिया के बाहर इंटरनेशनली भी अब यूज़ होने लगा है। तो हमें जो है अपना पेमेंट करने के लिए या पेमेंट रिसीव करने के लिए डॉलर पर हम अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। जिस तरीके से रसिया रूबेल पर अपनी डिपेंडेंसी ला रहा है, ठीक वैसे ही रसिया का एक और जो सिस्टम है उसका नाम है MIR। तो रसिया आज के टाइम पर MIR का यूज़ कर रहा है पेमेंट सिस्टम, पेमेंट रिसीव करने के लिए, और हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ यूपीआई, और इसकी टेस्टिंग चल रही है। इंडिया अपने आप में डिपेंडेंट बनता चला जा रहा है इसी फील्ड में। अपनी इस न्यूज़ को और कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पर, और पर्सन टू मर्चेंट भी होता है, पर्सन टू पर्सन भी होता है, P2P ट्रांजैक्शन जो कि क्रिप्टो के लिए अभी यूज होता है, और P2M भी होता है, यानी कि पर्सन टू मर्चेंट भी ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपको अपने किसी दोस्त के पास पैसे भेजने हैं तब भी भेज सकते हैं, आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तब भी आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आंकड़े भी हैं कि इतना डिजिटल पेमेंट हो चुका है, जिसमें से लगभग अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में सन 2020-21 में 31% जो हमारी जीडीपी है उसका टोटल ट्रांजैक्शन यूपीआई पेमेंट के द्वारा ही हुआ है। तो ये काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट हैं। अब हम इसे नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। हम यहाँ पर track.in की रिपोर्ट है, ये देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है आफ्टर भूटान दिस कंट्री अडोप्ट यूपीआई पेमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, बिग विन फॉर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भूटान के अलग इसको एक्सेप्ट किया है, एक तो भूटान ने एक्सेप्ट किया है, दूसरा यहाँ पर NCPI ब्रिंग टू नेपाली सिटीजन, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो नेपाल के सिटीजन हैं वो भी यूपीआई पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये track.in की रिपोर्ट है। track.in एक वेल नोन पब्लिशर है। एक और रिपोर्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये है हिंदुस्तान टाइम्स की। हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में भी मैक्सिमम आपसे भी जानते होंगे। नेपाल टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू अडेप्ट यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो अब नेपाल में हम अपने यूपीआई पेमेंट को यूज कर सकते हैं। यानी कि अब अगर आप नेपाल जाते हैं तो वहाँ पर आपको करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और आप नेपाल में डायरेक्टली यूपीआई पेमेंट के थ्रू अपने यूपीआई वॉलेट से पेमेंट को कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और ये केवल यूपीआई पेमेंट नेपाल के लिए नहीं, भूटान के लिए नहीं है, ये ग्लोबली अभी जो इसमें टेस्टिंग चल रही है दैट इज़ UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए इसकी तैयारी चल रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर चल रही है सिंगापुर,
और सिंगापुर, और ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहीं पर देखिए हमें देखने को मिलेगा जिस तरीके से अपने यहाँ पर यूपीआई है वैसे ही नेपाल में जीपीएस है। जीपीएस होता है गेटवे पेमेंट सर्विस, और ये दोनों एक साथ मिलकर पी टू एम दोनों कर रहे हैं, और एनपीसीआई इसको होल्ड कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि ग्लोबली इसको किस तरीके से कहाँ कहाँ पर करने की तैयारी है। अगली रिपोर्ट देखते हैं। ये है इन 42 के थ्रू, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं 30 मिलियन पीपल लगभग इसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं यूपीआई गोज इंटरनेशनल, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है यूपीआई गोज इंटरनेशनल, नेपाल टू बी द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज पेमेंट सिस्टम। तो नेपाल में इंडिया का पेमेंट सिस्टम डिप्लॉय होने जा रहा है, और यहाँ पर इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ नेपाल राष्ट्र बैंक, और ये होता है नेपाल का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होती है सीबीडीसी। तो उसके बेसिस पर ही ये चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को इस तरीके से क्रॉस बॉर्डर कर सकते हैं तो यूपीआई भी हमारा एक वॉलेट रहता है, उसको भी इसी तरीके से यूज किया जा सकता है। बस वहाँ पर एक टेक्निकल प्रोसेस की ज़रूरत रहती है, जो कि नेपाल के साथ टेस्ट किया जा चुका है, भूटान में भी टेस्ट किया जा चुका है। इसके साथ साथ ये अब यूएई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अभी जैसे आप अगर यूएई जाते हैं या फिर सिंगापुर जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज की दिक्कत अब ख़त्म हो जाएगी। अब आप अपने यूपीआई वॉलेट के थ्रू वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं और सर्विस भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप वहाँ पर किसी को पेमेंट भी सेंड कर सकते हैं, या बस आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है और आपकी यूपीआई आईडी पर पेमेंट आ जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और देख लेते हैं। सून यू कैन पे बाय यूपीआई ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये देखिए यूपीआई ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर हम इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि इंडिया की फुल तैयारी है, फुल प्रिपरेशन है, क्योंकि यूएस पर और यूएस के डॉलर पर, जो कि ग्लोबल रेमिटेंस के तौर पर यूज किया जाता है, ज़्यादा रिलाय हम नहीं कर सकते, कोई भी कंट्री नहीं कर सकता। तो सभी अपने अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम तैयार कर रहे हैं, चाहे वो सीबीडीसी के फॉर्म में कर रहे हो, चाहे वो बिटकॉइन के फॉर्म में कर रहे हो, लेकिन चीज़ें जो हैं वो एकदम साफ़ हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एनसीपीआई इज़ वर्किंग टू इनेबल दिस फीचर विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ स्टार्टिंग विद यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सिंगापुर। यहाँ पर जो है इसको टेस्ट किया जाने वाला है, और 6 महीने में ये सर्विस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। रुपए कार्ड है उसको इंटरनेशनली पहले से लॉन्च कर दिया है, तो आपके पास अगर रुपए कार्ड है तो उसको इंटरनेशनली यूज़ किया जा सकता है। और जैसे हम इंडियंस जो हैं जब फॉरेन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आप अपने इस टाइप के कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो अब उसके साथ साथ आप यूपीआई पेमेंट भी वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियाँ हैं जैसे फेसबुक, गूगल और शाओमी, ये भी इसमें काफ़ी इनिशिएशन कर रहे हैं, यानी कि ये कंपनियाँ भी यूपीआई पेमेंट को अब यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि फेसबुक को वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, गूगल को वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, और शाओमी को भी अब वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाने लगा है। तो जब इन पर यूपीआई पेमेंट गेटवे लग जाएगा तो इनके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड पेमेंट जो है यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। और इसका आप एक और लेटेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, गूगल, जैसे आप गूगल पे का तो ज़रूर सुनते होंगे कि गूगल पे से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो गूगल पे केवल एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो इंडिया में पेमेंट करता है, इसके गूगल पे के द्वारा आप यूएस में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आईफोन, आईपैड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस, इंडिया और सिंगापुर। तो इसके द्वारा भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल भी यूएस का ही है और गूगल पे भी यूएस का है, लेकिन उसको आप इंडिया में, यूएस में और सिंगापुर में मनी सेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही अब इंडियन यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर आप ग्लोबल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और उसमें का जो फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी भी अब यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर रही हैं, यानी कि आप गूगल की जो सर्विस लेते हैं, जैसे आप डोमेन परचेज करते हैं, होस्टिंग करते हैं या और भी कुछ
काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, तो वो आप गूगल पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप फेसबुक पर ऐड रन कराने के लिए या पेड प्रमोशन करने के लिए यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, और यूपीआई में ही पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अगर आप ऐड से वहाँ पर अर्निंग करते हैं। तो ठीक वैसे ही अब गूगल में भी ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यूपीआई पेमेंट को अब इंटरनेशनली यूज किया जा रहा है।